वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन आरजे आईटी एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल्स में हम आज आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल्स लेके आए हैं जिसमें आज हम बात करेंगे टैली के एक नए ग्रुप के बारे में। यानी हम हर बार जो होता है एक नया टॉपिक लेके आते हैं जिसमें आज हम आज बात करेंगे टैली के एक नए ग्रुप्स के बारे में जो लोन लायबिलिटी के अंतर्गत पाया जाने वाला एक सेकेंडरी ग्रुप होता है। तो हम हर ट्यूटोरियल्स में अपने दो पार्ट्स क्रिएट करते हैं। एक पार्ट में आपको थ्योरी जानकारी देते हैं और एक पार्ट में जो होता है आपको हम प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। तो आज आइए हम जान लेते हैं बैंक लोन लायबिलिटी के सेकेंडरी ग्रुप के बारे में। लोन लायबिलिटी अकाउंट के सेकेंडरी ग्रुप के बारे में, जिसमें हम जो होता है बैंक ओडी अकाउंट और बैंक ओसीसी अकाउंट के बारे में जानेंगे। बैंक ओडी अकाउंट क्या होता है? बैंक ओडी अकाउंट जो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है और बैंक ओसीसी होता है बैंक ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट या बैंक ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट होता है। यह जो होता है टैली के अंतर्गत पाया जाने वाला लोन लायबिलिटी के सेकेंडरी ग्रुप में होता है। अब जो होता है ये क्या होता है ये जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि अकाउंट जो होता है दो तरह के होते हैं जो हम लोग बैंक में ओपन करवाते हैं। एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है सेविंग अकाउंट। क्या होता है? एक करंट अकाउंट होता है और एक सेविंग अकाउंट होता है। इन अकाउंट्स के अलावा जो होते हैं एक अकाउंट और ओपन होता है जो बैंक ओडी अकाउंट के नाम से ओपन होता है या बैंक ओसीसी अकाउंट के नाम से जो होता है ओपन किया जाता है। ठीक है, ये जो होता है बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाते हैं। ये लिमिटेड अकाउंट होता है, यानी ये लिमिट अकाउंट होता है। जैसे मान लिया आपका बैंक ओसीसी अकाउंट या बैंक ओडी अकाउंट जो होता है 1 लाख रुपए का अगर होता है तो आप 1 लाख रुपए के उस पे जो होता है आपका बैंक में हमेशा रहता है अकाउंट में। अब यदि इस पे आपका बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का आपको बैंक को ब्याज देना नहीं होगा। यानी इस लोन पे आपको बैंक को ब्याज देना नहीं होता। जब आप इस लोन अमाउंट में से कुछ अमाउंट लोन के रूप में यूज करते हैं तो सिर्फ उस लेन अमाउंट पे जो बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा उस इंटरेस्ट रेट को पेड करना होगा। जैसे आप मान लिया 50,000 रुपया उसमें से कैश करते हैं तो 50,000 रुपए पे जो होता है आपको सिर्फ लोन देना होगा। आपसे बैंक सिर्फ 50,000 रुपए मांगेगा, उसके अलावा आपसे और कोई अमाउंट नहीं मांगेगा। तो इसको आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं या फिर जो होता है एक मुश्त किस्त में भी जमा कर सकते हैं। तो ये जो होता है बैंक ओडी और बैंक ओसीसी दोनों एक ही ग्रुप होते हैं। आप जो होता है इसकी एंट्री चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट में कर सकते हैं या बैंक ओसीसी अकाउंट में भी जो होता है कर सकते हैं। दोनों अकाउंट सेम होते हैं। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं? इसकी एंट्री आइए जान लेते हैं। जैसे मान लिया आपने 50,000 रुपया बैंक से निकाला, ठीक है, तो किस बैंक से आप निकाल रहे हैं? चूंकि हर बैंक का अपना अकाउंट होता है, जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा। तो मान लिया आप जो होता है एचडीएफसी बैंक से ओवरड्राफ्ट के रूप में जो होता है पैसा निकालते हैं। ओवरड्राफ्ट बैंक अकाउंट एचडीएफसी ओवरड्राफ्ट बैंक अकाउंट या एचडीएफसी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट के नाम से भी जो होता है आप कर सकते हैं। किस नाम से आप लेजर क्रिएट करेंगे और इसको जो होता है जिस ग्रुप में रखना होगा, चाहे बैंक ओडी ग्रुप में या फिर बैंक ओसीसी ग्रुप में जो होता है आप रख सकते हैं। दोनों ग्रुप में से किसी भी ग्रुप में आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है आपका टैली का सेकेंडरी ग्रुप होता है। यानी जो लोन होता है एक प्रकार का जो बैंक आपको लिमिटेड सुविधा प्रदान करती है, इसका यूज आप कर सकते हैं। इसी बेस पर जो होता है क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से सिर्फ जो होती है ऑनलाइन शॉपिंग होती है या
शॉपिंग कर सकते हैं, उसमें आपको कैश पैसा दिया नहीं जाता है, लेकिन आप बैंक ओडी अकाउंट या बैंक ओसीसी अकाउंट में जो होता है लिमिट के हिसाब से आप जो होता है कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है, इस हिसाब से आप इसको एंट्री करते हैं। मान लिया जैसे एक और बनाते हैं एसबीआई अकाउंट में, जैसे एसबीआई अकाउंट में अगर एसबीआई में आपका जो होता है ओवरड्राफ्ट या ओसीसी के रूप में पैसा निकालते हैं, तो एसबीआई बैंक से अगर आपने निकाला तो एसबीआई बैंक से ओसीसी, एसबीआई बैंक ओसीसी अकाउंट का नाम से लीजर आप क्रिएट करेंगे और इसको जो होता है बैंक ओसीसी या बैंक ओडी ग्रुप में जो होता है रखेंगे, बैंक ओसीसी अकाउंट या बैंक ओडी अकाउंट ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह की आप जो होती है कंप्यूटर पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है बैंक अकाउंट होता है, यानी बैंक ओडी अकाउंट क्या होता है, बैंक ओसीसी अकाउंट क्या होता है, एक ओवर लिमिटेड अकाउंट होता है जिसमें आप जो होता है अपने अकाउंट से जो होता है पैसा आप जो होता है जन निकाल सकते हैं। तो ये बैंक जो होता है कुछ स्पेशल कस्टमर्स को प्रदान करती है, सबको नहीं प्रोवाइड करती है, सबके लिए एक ये अकाउंट नहीं होता है। तो जैसे आप बैंक के रेगुलर कस्टमर होते हैं या आपका सैलरी अकाउंट है या आपका भी कोई बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, बिग बिजनेस है, तो आपको जो होता है ये सुविधा प्रदान करती है, तो आप उसके हिसाब से जो होता है ये अकाउंट ओपन करवा के आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।